तो आज हमारे पास एल्डस हक्सले के मशहूर उपन्यास ब्रेव न्यू वर्ल्ड का सार है। हाँ। मतलब ये भविष्य की एक ऐसी दुनिया दिखाता है, बड़ी कंट्रोल वाली दुनिया, जहां सवाल ये उठता है कि भाई स्थिरता और खुशी के लिए क्या इंसानियत को कुर्बान कर देना सही है? हाँ बिल्कुल। मतलब इस सार को देखकर लगता है कि ये दुनिया जहां बच्चे बोतलों में तैयार होते हैं, सोचने पर मजबूर तो करती है। तो चलिए इस सार से जो जरूरी बातें निकलती हैं उन पर थोड़ी बात करते हैं। हाँ हाँ जरूर। और जैसा आपने कहा सार में भी है, ये कहानी हमें ले जाती है कोई समझ लीजिए आज से 600 साल आगे, साल शायद 2540 के आसपास। अच्छा। और वहाँ एक वर्ल्ड स्टेट है, मतलब पूरी दुनिया पे एक ही सरकार। और समाज को ना 5 हिस्सों में बांट दिया गया है, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और एप्सिलॉन। हाँ, ये मैंने सार में पढ़ा। और सिर्फ काम के लिए नहीं बांटा है, मतलब उनकी सोच, उनकी बनावट भी वैसी ही कर दी जाती है। बिल्कुल। देखिए जन्म से पहले ही कंडीशनिंग होती है, दिमागी तौर पर, शारीरिक तौर पर उन्हें ऐसा बना दिया जाता है कि वो अपनी तय जगह और काम से ही खुश रहें, कोई सवाल ना करें, बस स्थिरता बनी रहे। सबसे बड़ा मकसद यही है, स्थिरता और खुशी। हाँ। सार में उस सोमा दवा का जिक्र बहुत है। हाँ सोमा। मतलब हर तरह का दुख, गुस्सा, चिंता सब दबा दो, बस ये दवा ले लो। एग्जैक्टली। एक तरह की आप कह सकती हैं नकली खुशी, ताकि सिस्टम में कोई गड़बड़ ना हो। तो फिर असली चीजों का क्या? मतलब गहरे रिश्ते, परिवार, सच्चा प्यार, जैसा सार में इशारा है, इन सब की कोई जगह नहीं है वहां। देखिए यही तो उस दुनिया का बेसिस है। गहरी भावनाएं वो अस्थिरता लाती हैं। इसीलिए जैसा सार में बताया गया है, वहां हर कोई हर किसी का है, ऐसे आइडियाज को बढ़ावा दिया जाता है ताकि कोई गहरा पर्सनल बॉन्ड बने ही ना। इच्छाएं, जुनून, ये सब बचपन से ही खत्म, सब कुछ बस कंट्रोल के लिए। पर हाँ, सवाल तो उठता ही है, क्या ऐसी खुशी जिसमें कोई चुनौती ना हो, कोई दुख ना हो, वो सच में खुशी है भी? ये बहुत दिलचस्प पॉइंट है। सार में कुछ किरदारों का भी जिक्र है, बर्नार्ड मार्क्स और लेनिन क्राउन। हाँ, बर्नार्ड और लेनिन। बताया गया है कि बर्नार्ड वो अल्फा होते हुए भी फिट नहीं बैठता, उसे कुछ कमी लगती है इस परफेक्ट दुनिया में। और लेनिन वो नियमों में तो बंदी है, पर उसमें भी कहीं एक हल्की सी मानवीय बात दिखती है। तो मतलब ये सिस्टम शायद उतना परफेक्ट नहीं है जितना लगता है। बिल्कुल। बर्नार्ड की बेचैनी और लेनिन की वो हल्की सी अंदरूनी कश्मकश यही दिखाती है कि शायद इंसान की आत्मा को पूरी तरह मिटाना मुमकिन नहीं, कंडीशनिंग के बाद भी। और यहीं पर, जैसा सार में हाईलाइट किया गया है, एंट्री होती है जॉन द सैवेज की। हाँ, जॉन द सैवेज। वो आता है एक सैवेज रिजर्वेशन से, मतलब एक ऐसी अलग थलग जगह जहां पुराने रीति रिवाज, परिवार, बीमारियां, दुख दर्द और हाँ, शेक्सपियर, ये सब अब भी जिंदा हैं। अच्छा। तो जॉन इस वर्ल्ड स्टेट के लिए एकदम बाहरी है, एक जीता जागता कंट्रास्ट। बिल्कुल। वो देखता है कि लोगों ने कैसे अपनी आजादी, कला, विज्ञान, यहाँ तक कि सच जानने की इच्छा, सब कुछ बस आराम और एक सतही खुशी के लिए छोड़ दिया है। उसे शेक्सपियर में जो सच्चाई मिलती है, जो दर्द, जो जुनून मिलता है, हाँ, वो वर्ल्ड स्टेट के लोगों के लिए बिल्कुल बेमानी है। वो इस खोखलेपन को समझ नहीं पाता, बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो जॉन एक तरह से उस गहरी इंसानियत का सिंबल बन जाता है जिसे वर्ल्ड स्टेट ने खत्म करने की कोशिश की है। बिल्कुल। और उसका संघर्ष हमें उन सवालों के सामने खड़ा करता है जो आपके सार के सेंटर में है। क्या असली खुशी और आज़ादी के बिना जीना है? क्या एक पूरी तरह से कंट्रोल समाज बनाना वाकई में तरक्की है, या ये इंसान होने का मतलब ही छीन लेता है? और आज के टाइम में देखें तो हाँ, आज के संदर्भ में देखें तो ये सोचना लाजमी है कि क्या टेक्नोलॉजी और ये जो आराम हमें मिल रहा है, क्या ये हमें धीरे धीरे अपनी भावनाओं से, अपनी असली जरूरतों से दूर तो नहीं कर रहा? तो ये सार पढ़कर एक बात तो साफ लगती है कि ब्रेव न्यू वर्ल्ड सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक तरह की चेतावनी है, बहुत पावरफुल चेतावनी। सही कहा। ये दिखाते हैं कि कैसे आराम और स्थिरता की खोज में हम अपनी सबसे कीमती चीजें खो सकते हैं, हमारी आजादी, हमारी भावनाएं, हमारी पहचान। बाहर से दुनिया परफेक्ट लग सकती है, पर अंदर से खोखली। बिल्कुल सही कहा आपने। और इस सार से निकलते हुए एक आखिरी ख्याल शायद हम छोड़ सकते हैं सोचने के लिए। हाँ जरूर। कि जैसे जैसे आज तकनीक हमारी जिंदगी आसान बना रही है, मनोरंजन के साधन बढ़ रहे हैं, ध्यान भटकाने वाली चीजें बढ़ रही हैं, और हम कहीं ना कहीं सुविधा के आदी होते जा रहे हैं, तो क्या हम अनजाने में हक्सले की दुनिया के कुछ हिस्से अपना तो नहीं रहे? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम धीरे धीरे उस तरफ बढ़ रहे हैं
जहां आराम और स्थिरता वो गहरी मानवीय रिश्तों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से ज्यादा जरूरी लगने लगे। सोचने वाली बात है।